हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 31 और इस लेसन में सीखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इन सी शार्प। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल या मेथड पब्लिक रखते हैं, क्लास पब्लिक रखते हैं, तो वो पब्लिकली सब दूसरी मेथड दूसरे क्लास के लिए अवेलेबल होता है। ओके, यानी कि पब्लिक वेरिएबल रखते हो तो पब्लिक वेरिएबल दूसरे क्लास में आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर सेम प्रोग्राम के अंदर दूसरे नेम स्पेस हो, उसमें क्लास हो दूसरा, तो उसमें एक्सेस कर सकते हो। और यदि पब्लिक की जगह आप प्राइवेट करते हो वेरिएबल, ओके, तो वो सेम क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हो आप। यदि मेथड पब्लिक हो, मेथड प्राइवेट हो, तो सेम क्लास के अंदर ही उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। क्लास ए, तो ये हमारा एक क्लास बन गया और उसके अंदर मैं लेता हूँ पब्लिक वेरिएबल। ओके, पब्लिक इंटीजर नंबर 1। ठीक है, तो ये नंबर 1 है। और देखो, वर्ड मेन में मैं क्या करता हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं ए, ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, देन ऑब्जेक्ट डॉट नंबर 1, ओके, इक्वल टू 10। तो ये नंबर 1 जो है मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ वर्ड मेन में से। ओके, और वर्ड मेन कहाँ पर है? दूसरे क्लास के अंदर। देखिए, क्लास प्रोग्राम जो है उसके अंदर वर्ड मेन है, उसके अंदर मैं वेरिएबल नंबर 1 एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये पब्लिक है इसलिए। ओके, तो यदि प्राइवेट वेरिएबल होगा, देखो मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ प्राइवेट इंटीजर नंबर 2, तो ये प्राइवेट वेरिएबल वर्ड मेन में से एक्सेस नहीं हो सकता। देखिए ओबीजे डॉट, तो ये जो लिस्ट दिखाया है इसमें नंबर 2 वेरिएबल नहीं है। देखो नंबर 2, ओके, इक्वल टू 20। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो, तो एरर आती है यहाँ पर, ओके, कि इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। ओके, तो ये प्रोटेक्शन लेवल बन जाता है। ओके, क्लास के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो इसे नंबर 2 को, क्योंकि ये प्राइवेट है इसलिए। ओके, तो ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, अब बात करते हैं मेथड की। ओके, तो यदि मेथड पब्लिक है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और मैं उसके अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड हेलो फ्रॉम डिस्प्ले। ठीक है, तो ये डिस्प्ले मेथड जो है वो पब्लिक है। ओके, जो पब्लिक है इसलिए मैं वर्ड मेन में से कॉल कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। देखिए ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओके, इस तरीके से। लास्ट में लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट रीड लाइन और रीड की। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो फ्रॉम डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक है तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। ओके, दूसरे क्लास में से आप उसका यूज़ कर सकते हो। और यदि आप ये प्राइवेट रखते हैं, ओके, प्राइवेट, तो दूसरे क्लास में से या दूसरे कोई नेम स्पेस में से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, देखो अब ये एरर आएगी। ओके, तो प्राइवेट जो मेथड होती है उसको आप कॉल कर सकते हैं दूसरी मेथड में से जो सेम क्लास के अंदर हो। ओके, देखो मैं इसको अभी पब्लिक रखता हूँ। ओके, और दूसरी मेथड में यहाँ पर बनाता हूँ प्राइवेट मेथड, प्राइवेट वॉइड शो नाम की मेथड। ओके, तो ये शो मेथड जो है वो मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। देखो शो मेथड, ओके, पब्लिक वॉइड शो, एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन
एंड हेलो फ्रॉम सो मेथड। ओके, तो देखिए आउटपुट इसका। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो हेलो फ्रॉम सो मेथड आता है, फिर हेलो फ्रॉम डिस्प्ले। ओके, तो इस तरीके से आप प्राइवेट मेथड जो होती है उसको पब्लिक मेथड में से शो कर सकते हो, या फिर कोई भी मेथड हो पर क्लास के अंदर होनी चाहिए, उसमें से प्राइवेट मेथड को कॉल कर सकते हो। और ये जो प्राइवेट वेरिएबल है तो उसको क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन के अंदर यूज़ करें या फिर ये फंक्शन के अंदर यूज़ करें, पर क्लास के फंक्शन में से ही इसको यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए ये डिस्प्ले नाम का मेथड है, उसमें मैं नंबर पास करता हूँ 50। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीजर नंबर या फिर इंटीजर ए। ओके, अब मैं नंबर 2 इक्वल टू ए लिखता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, नंबर 2 के लिए तो नंबर 2 प्राइवेट है, इसलिए ये जो प्राइवेट वेरिएबल है वो हाइड रहता है। ओके, दूसरे क्लास में या दूसरे कोई भी नेम स्पेस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, ये इसी क्लास में यूज़ होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर वॉइड मेन जो है उसे कभी पता नहीं चलेगा कि क्लास के अंदर ये प्राइवेट वेरिएबल बनाया हुआ है। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेटा हाइडिंग बोलते हैं। ओके, डेटा हाइडिंग यानी कि प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट मेथड, ओके, यदि आप रखते हो तो उसे डेटा हाइडिंग कंसेप्ट बोलते हैं OOP के अंदर। और वो जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो विद इन अ क्लास आप यूज़ कर सकते हो, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते, इसलिए उसका डेटा जो है वो प्राइवेट रहता है। ओके, तो ये होता है पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ये होता है डेटा हाइडिंग। ओके, प्राइवेट यानी कि, तो पब्लिक यानी कि नंबर मेथड दूसरे क्लास में आप ऑब्जेक्ट बनाकर इजीली यूज़ कर सकते हो। प्राइवेट यानी आप विद इन ए क्लास वो मेंबर को यूज़ कर सकते हो। ओके, आउटसाइड द क्लास उस मेंबर को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।